हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं फिजिक्स की भौतिक राशियों के मात्रक और विमी सूत्र निकालना। अगर आप इस वीडियो को 2 मिनट देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मात्रक और विमी सूत्र किस प्रकार से निकाले जाते हैं। अगर आप मात्रक और विमी सूत्रों को सीधा सीधा रटोगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर रटोगे जैसे कि आवेश का क्या होता है AT, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है ML T पे घात -3 A पे घात -1। ऐसे आप सीधा सीधा रटोगे तो आप भूलोगे, क्योंकि इसमें अलग है, इसमें अलग, सबका अलग अलग होता है। और आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप सीख जाओगे कि इन पे घात माइनस के और ये प्लस के किस प्रकार से आती हैं। बिल्कुल निकालना आप सीख जाओगे, या तो आप इसे ट्रिक बोल सकते हो या फिर निकालने की विधि बोल सकते हो। तो आप वीडियो को केवल 2 मिनट आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी हेल्पफुल वीडियो है। और देखिए, विमी सूत्र बनाने के लिए आपको क्या है, कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, विमी सूत्र में आप बार बार देखोगे MLT, तो होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर देखिए M का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम में मापा जाता है द्रव्यमान। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। या और साथ ही साथ इनको आप नोट कर सकते हो, जिससे आप बाद में रिविजन कर सकते हो। तो देखिए L क्या होता है, लंबाई होती है। लंबाई किस चीज में नापी जाती है, मीटर में, ये आपको पता होगा। और T क्या है, समय, टाइम। T समय, और समय किस में नापा जाता है, सेकंड में। इतना आपको ध्यान में रखना है। और विमी सूत्र हमेशा ऐसे ब्रैकेट में आपको बंद करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। और इसमें आपको देखेंगे घात घात होती हैं, जैसे MLT होता है। तो अगर किसी पे घात 0 होगा, उसका मान क्या होगा, 1 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता है, अगर यहाँ पर किसी संख्या जैसे M है और M पे घात 0 लगा है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पर T लिखा है, और T और यहाँ पर 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो T आएगा ना। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, जिस पे घात 0 लग जाए उसका मान 1 होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना और उनको नोट कर लेना। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विमी सूत्र बनाना सीखते हैं, और साथ ही साथ मात्रक भी आप निकाल सकते हो। सबसे पहले देख लीजिए, पहले नंबर पे हमने लिया है विस्थापन। विस्थापन होता क्या है, जो निश्चित दूरी होती है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी होती है, उन्हीं को विस्थापन कहते हैं। अब रही बात दूरी, दूरी आपको पता है किस चीज में नापी जाती है, मीटर में। मीटर में, और मीटर किससे दर्शाते हैं, L से। ये आपको इतना पता होना चाहिए। तो देखिए, विस्थापन क्या है, दूरी है, किन्हीं दो बिंदुओं की निश्चित दूरी, न्यूनतम दूरी होती है वो। तो देखिए यहाँ पर M पे घात कितना है, 0, और L क्या है, दूरी है, और T पे घात 0। अब जिन पे 0 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान भी नहीं आया है और टाइम भी नहीं आया है। क्योंकि विस्थापन में ना तो द्रव्यमान आया ना टाइम, तो इसलिए क्या, केवल दूरी आई। दूरी किस में नापते हैं, मीटर में, तो L लिख लिया। या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, L। L क्या है, दूरी मीटर में नापी जाती है। ठीक है, तो इतना इतना आप याद कर लीजिए। देखिए, इसमें कोई तरीका नहीं था, केवल इतना ही था, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। अब यहाँ से सीखते हैं बनाना, इन्हीं से आपको बनाना सीख जाओगे। जो पहले आप विस्थापन देख लिए, अब देखते हैं दूसरे नंबर पर वेग। ठीक है, थोड़ा आप वीडियो को पूरा देखिएगा, या फिर आगे थोड़ा और देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो वेग, और वेग निकालने का तरीका क्या है, पहले तरीका सीख लीजिए। देखिए, हम यूज करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी सूत्र। पहले हम वेग का सूत्र यूज करेंगे, सूत्र से बनाना सीखेंगे। अब देखिए, हमने वेग का सूत्र लिख लिया। फॉर्मूला, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये आपको याद करना है। देखो, आप फॉर्मूला तो याद कर सकते हो, फॉर्मूला आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आप बार बार आपको इनको रिवीजन करना है, केवल किसका, फॉर्मूला का। तो इतना आप याद कर लेना है, हम बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज पढ़ने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ता है। तो देखिए, वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब इससे आपको बनाना है, किस प्रकार से बनाओगे, तो देखिए, आपने पढ़ा है विस्थापन का विमी सूत्र क्या होता है। आप ऊपर देख लीजिए, L लिखा है, विस्थापन यहाँ पर रहा L, तो विस्थापन की जगह क्या लिख दोगे आप, L लिख दोगे। ठीक है, और बटे का बटे, और समय, समय का क्या होता है, हमने पहले ही बताया है, टाइम, टाइम का क्या होता है, T। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब विमी सूत्र बनाने के लिए आपको क्या करना है, केवल कुछ नहीं, अब यहाँ पर लिख सकते हो आप। ब्रैकेट हमने बताया था ऐसा बनाना है आपको, कोष्टक। तो पहले क्या आता है, M, तो M लिख देना। अब आपको पता है यहाँ पर कहीं पर M आया है, नहीं आया है, तो M पे क्या घात लगाओगे, 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। अब M के बाद आता है L, ML, तो L क्या दिया, 1, तो इस पे घात 1 भी लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
और टी आपको टी जैसा का जैसा लिख देना है, लेकिन इस पे घात माइनस के 1 लगेगा, क्योंकि एक घात तो होता ही है, आपको पता है। लेकिन जो संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो ऊपर जाके माइनस की घात लग जाती है, क्योंकि प्रतिलोम होता है उल्टा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि नीचे होगा उसे हम ऊपर ले जाएंगे तो उस पे घात क्या लगाएंगे, माइनस की लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बंद कर लेना है। तो यही आपका होता है, आप यहाँ पर मैच कर सकते हो, एम पे घात 0 एल और टी पे घात माइनस के 1। ये आपका क्या निकल आया, विमी सूत्र। अब मात्रक बनाते हैं। तो देखिए मात्रक का जो वेग का सूत्र होता है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, वेग v बराबर होता है विस्थापन विस्थापन बटे समय। और विस्थापन है किस में नापते हैं, जो दूरी है तो दूरी नापते हैं मीटर में, ये आपको पता है। और बटे का बटे समय किस में नापते हैं, सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या बन गया, तो आपको यहाँ पर मात्रक लिखना है सीधा। मात्रक आपको हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसे ऐसे ही भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका वेग का पूरा आपको मात्रक भी मिल गया और विमी सूत्र भी मिल गया, तो वेग कंप्लीट हो गया। अब आपको वेग का याद रखना है, सीधा सीधा क्या होता है, एम पे घात 0 एल टी पे घात माइनस के 1, इतना आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से अगर आप नोट कर लेते हो नोट्स में, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से रिवीजन कर लेना 1-2 बार और सूत्रों को याद कर लेना, तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अगला देखिए नंबर 3 पे हमने लिया त्वरण। त्वरण क्या होता है, ए से प्रदर्शित करते हैं त्वरण का, तो इसका विमी सूत्र होता है एम पे घात 0 एल और टी पे घात माइनस के 2। अब इस प्रकार से आपको सीधा सीधा याद करोगे तो भूल जाओगे। अब इसे हम सीखते हैं बनाना, किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमने ले लिया त्वरण का सूत्र, ये आपको याद करना है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। तो देखिए त्वरण के अपने सूत्र लिख लिए। सूत्र याद करने के बाद आपको किस प्रकार से लिखना है, तो त्वरण का आपको पता है, वेग का हमने पहले ही ऊपर निकाला हुआ है। वेग का आप यहाँ पर पहले देख लीजिए, वेग का क्या होता है, वेग का होता है एम पे घात 0 एल टी पे घात माइनस के 1। तो आपको क्या करना है, वेग की जगह वेग का लिख देना है। तो क्या होता है, वेग का होता है एम पे घात 0 एल टी पे घात माइनस के 1। ये आपका वेग का हमने पहले निकाल लिया, आप देख लीजिए। ठीक है, तो वेग का निकाल लिया और बटे की बटे, और समय का है टाइम, टाइम का क्या होता है टी। तो आपने ये लिख लिया। तो हमने जरूरत किस चीज की पड़ी इसमें, वेग का हमने पहले निकाल लिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसे सही बनाना है। तो देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर, तो इसका ब्रैकेट लिखना है ऐसा आपको। ब्रैकेट के बाद पहले क्या आता है एम, तो एम पे घात कितना है यहाँ पर 0, फिर क्या है एल, तो एल का एल कैपिटल यूज करना है, कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब देखिए टी, टी कितना है यहाँ पर माइनस के 1। अब आपको पता है यहाँ पर टी नीचे दिया हुआ है, ये आपको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पे घात। देखिए एम पे घात कितना हो जाएगा 0 और एल पे एक घात है, और यहाँ पर टी पे कितना है माइनस के 1 है, और माइनस के 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, जुड़ के। तो इस प्रकार से तो आप यहाँ पर मैच कर लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है और वही आ जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, आपको केवल सूत्र याद करना है, यही आपका नियम रहेगा। अब मात्रक बनाते हैं इसी से। तो मात्रक क्या बनेगा, तो वेग का आपको पता है, वेग का कितना होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर और बटे सेकंड होता है वेग का। और यहाँ पर समय और दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या है, समय किस में नपता है, सेकंड में, तो सेकंड और हो जाएगा। तो इसका पूरा मात्रक कितना बनेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से इसका मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगला है बल। बल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से विमी सूत्र बनेंगे, इसलिए आपको इसको तो अच्छे से रट लेना है। रटने का मतलब क्या है, अच्छे से याद रखना है। एम एल टी पे घात माइनस के 2। ठीक है, कितना होता है एम एल टी पे घात माइनस के 2। अब इसे निकालना देखते हैं। तो बल का फॉर्मूला सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान हमने सबसे पहले ही बताया था, द्रव्यमान किस में नपता है, किलोग्राम में। और द्रव्यमान क्या होता है, मास। तो द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा, केवल द्रव्यमान की जगह आ जाएगा एम, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और गुणा दिया है तो गुणा की जगह गुणा लगाएंगे। और त्वरण का हमने पहले निकाला हुआ है, त्वरण का आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने निकाला हुआ है एम पे घात 0 एल टी पे घात माइनस के 2। तो ये आपको त्वरण की जगह पे लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। त्वरण का क्या होता है, त्वरण का घात होता है एम पे घात 0 और एम एल और टी पे घात माइनस के 2 लिख दिया। अब इनमें बस गुणा करके लिखना है।
तो गुणा करके हम इधर लिखते हैं। तो देखिए ब्रैकेट आपको ऐसा बनाना है और m देखिए m यहाँ पर 0 है तो जोड़ लीजिए, 0 में 1 जोड़ लीजिए क्यों 1 होता है सभी पे। तो क्या आ जाएगा, तो m का क्या हो जाएगा, m की जगह m और l दिया हुआ है तो m की और l और फिर t पे घात माइनस के 2, तो t पे घात माइनस के 2। तो ये आपका हो गया बल का m l t पे घात माइनस के 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से सूत्र बनेंगे विमी सूत्र, तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। हम एक बार और बोलते हैं m l t पे घात माइनस के 2। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए मात्रक इसका होता है न्यूटन, याद रखना है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है। और देखिए इससे और निकाल सकते हो, एक ऐसे बनता है, इसका दूसरा बनता है, तो द्रव्यमान किस में नपता है, तो आपको पता है किलोग्राम में, और यहाँ पर एल क्या है, मीटर, तो गुणा मीटर। और टी आपको पता है नीचे नीचे जाएगा क्योंकि घात माइनस के है तो नीचे जाएगा बटे में, तो टी पे कितना लग जाएगा, माइनस के 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड, सेकंड पे 2, तो ये आपका बनता है एक और। तो अगला देखिए नंबर 5 पे लिया हुआ है संवेग, संवेग भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो देखिए इसका होता है एम एल टी पे घात माइनस के 1। इसे किस प्रकार से बनाओगे, तब थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि आपने सीख लिया है, केवल आपको फॉर्मूला याद करना है। तो इसका सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। तब देखिए किस प्रकार से बनेगा इसका, तो द्रव्यमान का तो आपको पता ही है क्या होता है, मास, तो एम आएगा, द्रव्यमान की जगह एम आ जाएगा, गुणा की जगह गुणा। वेग का क्या होता है, तो वेग का हमने पहले ही बताया था आपको, तो आपको याद होगा एम पे घात 0 और एल टी पे घात माइनस के 1, ये होता है वेग का। तो इससे क्या है, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, अब एम की जगह एम, क्योंकि देखिए इस पे 1 होता है, इस पे 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, तो एम आ जाएगा, एल और टी पे घात कितना है, माइनस के 1। तो ये आपका बन गया संवेग का, ठीक है। आप खुद से भी बनाइएगा, नोट कर लीजिए। अब इसका मात्रक किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए मात्रक बनाने के लिए मात्रक किस प्रकार से बनेगा, तो मात्रक बनाने के लिए यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है, तो द्रव्यमान किस में नपता है, किलोग्राम में, और गुणा वेग का क्या होता है, तो वेग का आपको पता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका बन गया, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड। अगला देखिए, अगला है आवेग। आवेग का क्या होता है, एम एल टी पे घात माइनस के 1। और देखिए आपको बता दें आवेग और संवेग का मिला लीजिए, एम एल टी पे घात माइनस के 1। आवेग और संवेग का विमी सूत्र एक समान होता है, ठीक है, विमा समान होती हैं इसकी। तो इसका किस प्रकार से बनेगा, तो आवेग का क्या करना है, आपको सूत्र लिख देना है। तो क्या होता है, आवेग, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणा समय, बल इंटू समय होता है आवेग बराबर। तो आपको पता है बल का, हमने सबसे पहले ही आपको बताया था कि बल का आपको याद रखना है, बल क्या होता है, तो बल का आपको पता है क्या होता है, एम एल टी पे घात माइनस के 2 बल का होता है, ठीक है। और समय का आपको पता है, समय क्या है, टाइम, तो इसका भी टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसका बनाना है, केवल गुणा करना है, तो ब्रैकेट बना लिया, एम की जगह एम और एल दिया हुआ तो एल। अब देखिए टी यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, तो प्लस है और जो माइनस है, तो देखिए प्लस चला जाएगा, माइनस के 2 है तो 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। इस प्रकार से इसका बन गया। अब मैच कर लीजिए ऊपर और नीचे एक समान, ठीक है। अब इसका जो मात्रक है तो वो देख लीजिए, मात्रक, मात्रक भी देखिए इसी इसी से बन जाएगा। बल का क्या होता है, बल का होता है न्यूटन, न्यूटन, और गुणा समय क्या है, सेकंड, सेकंड, ये बन गया। या फिर दूसरा बनाना चाहोगे तो देखिए यहाँ पर एम क्या है, किलोग्राम हो गया, क्योंकि एम द्रव्यमान है, किलोग्राम, और एल क्या है, मीटर, लंबाई है तो मीटर में नपेगा, किलोग्राम मीटर। और टी देखिए माइनस के तो नीचे जाएगा तो प्रति लग जाएगा सेकंड, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए अगला लिया है कार्य, कार्य का भी इम्पोर्टेंट होता है। तो कार्य का होता है एम एल पे घात 2 टी पे घात माइनस के 2। थोड़ा जल्दी जल्दी से देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए कार्य, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल
गुणा विस्थापन। तब आपको क्या करना है, आपको पता है बल का क्या होता है, हमने पहले ही बोला था, बल का याद रखना है आपको अच्छे से। बल का होता है एम एल टी पे घात माइनस के 2, अच्छे से आप याद कर लीजिए। और विस्थापन, विस्थापन का सबसे पहला ही बताया था हमने, केवल विस्थापन लंबाई होती है, तो लंबाई किस में नपती है, मीटर में, तो एल हो जाएगा विस्थापन का, ठीक है, शुरुआत में ही बताया था फर्स्ट। तो अब इससे गुणा कर लेना है, तो ऐसे ब्रैकेट बनाना है, तो एम और एल की जगह एल, और देखिए एक एल यहाँ पर एक एल यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एल गुणा 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 करोगे तो एक एक है, तो समान है, तो जुड़ जाएंगे। और टी पे घात कितना है, माइनस के 2, तो इस प्रकार से बन गया, ठीक है। और इसका एक मात्रक तो जूल होता है, ये तो आपको याद रखना है। अब देखिए कैसे बनेगा इससे, तो देखिए इससे बना सकते हो आप, बल का क्या होता है, बल का होता है न्यूटन, और गुणा, तो गुणा लग जाए, विस्थापन क्या है, दूरी, दूरी किस में नापती है, मीटर में, तो ये आपका दूसरा बन गया न्यूटन इंटू मीटर, किसका, कार्य का। तो इसका अगला देखिए, अगला किसका है, शक्ति, शक्ति का या सामर्थ्य पी, तो इसका होता है एम एल पे घात 2 टी पे घात माइनस के 3। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। तो देखिए कार्य का हमने इससे पहले ही निकाला था, तो कार्य का देख लीजिए एक बार आप। तो देखिए कार्य का यहाँ पर देख लीजिए, कार्य का क्या है, एम एल पे घात 2 टी पे घात माइनस के 2। तो कार्य की जगह हम ऊपर पहले कार्य लेके लेते हैं, एम और एल पे घात 2 और टी पे घात माइनस के 2। कार्य की जगह कार्य का लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर कार्य का हमने पहले बता दिया है, ठीक है। अब इसे हटाते हैं, तो देखिए कार्य की जगह कार्य का लिख लिया, बटे की जगह बटे, और समय, समय आपको पता है टाइम, तो टाइम समय का क्या होता है, टी। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, अब इसे सॉल्व करना है बस। तो किस प्रकार से, तो देखिए एम का क्या हो जाएगा, एम का तो एम हो जाएगा, और एल का, तो एल पे घात 2 है, तो घात 2। अब देखिए यहाँ पर कितना है, टी पे घात माइनस के 2 है। अब हमने बोला था कि नीचे से ऊपर जाएगा तो घात कितना लगेगा, एक है यहाँ पर, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इससे केवल गुणा कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, एम एल पे घात 2, और देखिए आधार समान है तो गुणा में घातें क्या है, जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर टी पे कितना हो जाएगा, माइनस के 2, माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 3, और ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से क्या हो जाए, एम एल पे घात 2 टी पे घात माइनस के 3, तो आप यहाँ पर मिला सकते हो, वही निकल आया। अब इसका मात्रक बनाना है, तो देखिए मात्रक किस प्रकार से बनेगा, मात्रक के लिए आपको क्या करना है, और एक मात्रक तो इसका होता है देखिए वॉट, ये आपको याद करना है, वॉट, ठीक है। एक यहाँ पर बना लीजिए, कार का क्या होता है, जूल होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए अगला है दाब, दाब में क्या, दाब का क्या होता है, एम एल पे घात माइनस के 1 टी पे घात माइनस के 2। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका दाब का सूत्र आपको याद कर लेना है, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। तो बल का हमने बोला था कि बल का बहुत जगह यूज होगा, तो बल का आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो बल का क्या होता है, तो देखिए आपको इससे ही बनना है, तो बल का लिख लीजिए, क्या होता है, एम एल टी पे घात माइनस के 2, ये बल का होता है, बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई और गुणे चौड़ाई होती है, तो लंबाई किस में नपती है, मीटर में, ये भी किस में नपता है, मीटर में। तो लंबाई का एल हो गया, और एक चौड़ाई का एल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल पे घात 2 आ जाएंगे, एक एल चौड़ाई का, एक लंबाई का, ठीक है। तब इससे देखिए, तो m क्या हो जाएगा, यहाँ पर m जैसा का जैसा, और l देखिए यहाँ पर एक l यहाँ पर दिया हुआ है, और एक l यहाँ पर ऊपर पहुँचेगा, पहले यहाँ पर -2 लिख लीजिए टी पे, और गुणा में पहुँचा दीजिए, इसे ऊपर जाएगा तो माइनस के लग जाएगा, l पे घात 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो देखिए किस प्रकार से, तो m जैसा का जैसा। अब देखिए इस पे क्या है, माइनस के 2 है, और इस पे 1 है, तो देखिए एक चला जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा, एल पे घात माइनस के 1 बचेगा, और टी पे घात माइनस के 2 है। तो इस प्रकार से ये हो गया एम एल पे घात -1 टी पे घात -2। तो देखिए मैच कर लीजिएगा इससे आप, वही बन गया। अब इसका दाब का मात्रक बनाना होता है, तो दाब का मात्रक क्या कैसे बनेगा, तो ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो देखिए बल का क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यही आपका बन गया, क्या बनेगा, न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर। ये आपका मात्रक बन गया। अब देखिए अगला है बलागुण। बलागुण होता है टाउ, जिसका होता है एम एल पर घात 2 टी पे घात -2। ठीक है, तो इससे किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका सूत्र आपको याद कर लेना है, बल मल्टीप्लाई दूरी, यानी बल गुणा दूरी। तो देखिए बल का हमने बोला था, बल का क्या होता है एम एल टी पे घात -2, ये बल का। और दूरी आपका मीटर लंबाई होती है, तो दूरी भी किस में लगती है, मीटर में। दूरी भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई। तो यह हो गया एल। तो इसका क्या बन जाएगा, तो एम और एल कितना हो गया, यहाँ पर एक यहाँ पर एक, गुणा में घातें क्या है, जुड़ जाएंगी। तो एल पे क्या हो जाएगा 2, और टी पे कितना दिया हुआ है -2। तो इस प्रकार से आप मैच कर लीजिए, बन गया क्या। ठीक है, तो इसका आप जो आपका मात्रक है वो किस प्रकार से बनेगा, तो मात्रक बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए टाउ बराबर क्या होता है, फोर्स बल गुणा डिस्टेंस दूरी। ठीक है, डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, टाउ बराबर मात्रक क्या हो जाएगा, बल का क्या होता है न्यूटन, बल का होता है न्यूटन, और दूरी क्या मीटर में नापती है, तो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये आपका मात्रक हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में हमने 10 भौतिक राशियों के आपके जो इम्पोर्टेंट हैं उनके मात्रक और विमी सूत्र दोनों बता दिए निकालना। और तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप थोड़े बहुत भी सीखे हों इस वीडियो से, तो और आप चाहते हो कि इसी प्रकार से और बची हुई भौतिक राशियों की भी वीडियो मिल जाए, तो आपको क्या करना है, कमेंट में पार्ट क्या है 2 डालना है। और साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस वीडियो में, आपको जड़त्व आगुण का आपको कमेंट में मात्रक और विमी सूत्र बना के डालना है। ठीक है, विमी सूत्र बना दीजिए। इसका फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, क्या होता है, द्रव्यमान और गुणा दूरी पे स्क्वायर। ये आपका हमने सूत्र भी बता दिया। तो अगर आप इस वीडियो से सीखे हो तो इस सूत्र के हिसाब से इसका विमी